जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 26 और 27 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं भगवान की गोवर्धन लीला को देखकर ब्रजवासियों का आश्चर्य करना तथा भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में इंद्र की शरणागति। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी गिरिराज महाराज को धारण करके सब ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। अब उससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया उस समय सब गोपी ग्वाल आश्चर्यचकित होकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि जिस प्रकार हाथी कमल के पुष्प को उठा लेता है उसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 7 वर्ष की अवस्था वाले श्री कृष्णचंद्र जी इतने भारी पर्वत को 7 दिन तक उंगली पर उठाए खड़े रहे। यह मनुष्य जैसा काम नहीं है। इन्होंने इंद्र के कोप से हमारे प्राण बचाए हैं, सो हम इन्हें अब क्या कहें। नंद यशोदा में ऐसा पराक्रम कहाँ है जैसा श्री कृष्णचंद्र जी ने इस समय दिखाया है। हमें यह बालक नंद जी का प्रतीत नहीं होता है। ऐसा सोचकर उपनंद आदि सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर नंद जी के पास आए हैं। तत्पश्चात जो उनमें बड़े बूढ़े थे उन्होंने सर्वप्रथम नंद यशोदा तथा श्री कृष्णचंद्र जी की अत्यंत प्रशंसा की। फिर इस प्रकार कहा है कि हे नंदराय जी, हमारे आपके भाग्य से श्री कृष्णचंद्र जी सदैव सुखी बने रहें। ये विपत्ति के समय हम सब लोगों की रक्षा करते हैं, परंतु हे नंद जी, हम लोगों को ये तुम्हारे पुत्र मालूम नहीं होते, क्योंकि जब ये बहुत छोटे थे तभी इन्होंने पूतना नाम की राक्षसी को मार डाला था। इन्होंने 1 वर्ष की आयु में तृणावर्त राक्षस को मारा और जब यशोदा जी ने इन्हें उखल से बांधा उस समय इन्होंने यमलार्जुन नामक वृक्षों को उखाड़ दिया। वत्सासुर, बकासुर तथा अघासुर नामक राक्षसों को मारकर कालिया नाग को यमुना जी से बाहर निकाला। फिर प्रलंब तथा धेनुक राक्षसों को मारकर सब ब्रजवासियों की रक्षा की। इन्होंने गोवर्धन पर्वत को कमल पत्र के समान अपनी उंगली पर उठाकर रख लिया और इंद्र का अभिमान नष्ट किया। ये सब बातें देखकर हमें ऐसा विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्णचंद्र जी तुम्हारे पुत्र हैं। अतः तुम हमें ये सच सच बताओ कि तुम इन्हें कहां से लेकर आए हो। यदि तुम ठीक ठीक नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बाहर कर देंगे। हे राजा परीक्षित, अपने जाति भाइयों के ऐसे वचन सुनकर नंद बाबा ऐसे कहने लगे हैं कि हे भाइयों, श्री कृष्ण मेरे ही पुत्र हैं। जो हाल गर्ग जी ने बताया था उसमें से एक बात हमने तुमसे छिपाई थी। श्री कृष्णचंद्र जी का नाम रखते समय महर्षि गर्ग जी ने ये कहा था कि इन्हें तुम अपने शरीर से उत्पन्न मत समझना। ये परब्रह्म परमात्मा का अवतार तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं। ये प्रतिदिन तुम्हें अपनी सुंदर लीलाएं दिखाएंगे। ये तुम्हें ऐसा पराक्रम दिखाएंगे जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। अतः हे भाइयों, अब जो बातें हमें अपनी आंखों से नजर आती हैं उन्हें देखकर हमें भी अब विश्वास हो गया है कि श्री कृष्णचंद्र जी वास्तव में भगवान के अवतार हैं। हे भाइयों, गर्ग जी ने यह भी कहा था कि एक बार इन्होंने वसुदेव नाम के किसी पिता के यहाँ जन्म लिया था, सो इनका नाम वासुदेव भी होगा। वे गोपी ग्वालों का दुख दूर करेंगे। जो मनुष्य इनके श्री चरणों में ध्यान लगाएगा, इनकी भक्ति करेगा, वह अवश्य ही मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब सब ब्रजवासियों ने नंद यशोदा के मुख से ऐसे वचन सुने तो उनका सारा संदेह दूर हुआ है। उस दिन से सब ब्रजवासी श्री कृष्णचंद्र जी को भगवान का अवतार मानकर उनकी भक्ति तथा पूजन करते हुए नंद यशोदा के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इससे पूर्व ग्वाल बालों के बालक श्री कृष्णचंद्र जी के संबंध में जो बातें कहते थे उन पर कोई ब्रजवासी विश्वास नहीं करता था, परंतु अब सब लोग उन बातों को सत्य मानने लगे हैं।
हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी की लीला कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनकी लीलाओं को सुनते हैं, चरित्रों का गान करते हैं, उन्हें निस्संदेह मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान की कथा से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है। आज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने स्पष्ट बता दिया है कि इन कथाओं को सुनने मात्र से मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। अभागे हैं वो लोग जो भगवान की कथा में मन नहीं लगाते हैं। भाग्यवान हैं वो मनुष्य जो भगवान की कथा को श्रद्धा भावना से सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उनका मनन करते हैं। जो भगवान की कथाओं को सुनकर उन्हें समझकर उसमें अपना मन लगा देते हैं। हर क्षण जो ठाकुर जी को याद रखते हैं, हर क्षण जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, जिन्हें भगवान की कथा से प्रेम है, जो भगवान की कथा को प्रेम भाव से सुनते हैं, ऐसे मनुष्य अवश्य ही इसी जन्म में भवसागर से पार हो जाते हैं। तत्पश्चात 27वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी से शत्रुता करने के कारण इंद्र ने अब मन में सोचा है कि मुझसे बड़ी भूल हुई है, जो मैंने परब्रह्म परमात्मा को मनुष्य जानकर उनसे वैर बढ़ाया। अब मुझे उनकी शरण में जाकर अपना अपराध क्षमा करवाना चाहिए। ऐसा सोचकर आज देवराज इंद्र ऋषि मुनियों तथा सब देवताओं को साथ ले अपना अपराध क्षमा करवाने के लिए वृंदावन में आए हैं। और श्री धाम वृंदावन में गौओं को चराते समय अंतर्यामी श्री श्याम सुंदर भगवान ने जब ये जाना कि इंद्र अपना अपराध क्षमा करवाने के लिए देवताओं सहित हमारे पास आ रहा है, उस समय आज श्री श्याम सुंदर भगवान गिरिराज पर्वत के समीप वन में आ गए हैं। जब इंद्र ने दूर से ही श्री श्याम सुंदर भगवान को बैठे हुए देखा तो वह देवताओं तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर हाथ जोड़े श्री कृष्ण जी के पास से आए हैं। उनके चरणों में आज देवराज इंद्र साष्टांग प्रणाम करने लगे हैं, चरणों में गिर पड़े हैं। भगवान से क्षमा मांग कर आज देवराज इंद्र दीन भाव से भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे दीन बंधु प्रभु, आप मेरी सहस्त्रों दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे स्वामी, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, मैंने अपनी मूर्खतावश आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, सो मैंने अपनी करनी का फल प्राप्त किया। जिस प्रकार अज्ञानी बालक शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे पकड़ना चाहता है, वही हाल आपके भेद को जानने वाले का होता है। जब ब्रह्मा शिव आदि देवता भी आपके भेद को नहीं जान पाए तो भला मैं अज्ञानी वो कैसे जान पाता। हे प्रभु, मैंने अहंकार में भरकर ब्रजवासियों के प्राण लेने के निमित्त महाप्रलय के पानी को बरसाया था, परंतु आपने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। मैं अपने इस अपराध पर बहुत ही लज्जित हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, मैं अब अपना अपराध क्षमा करवाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मुझे अज्ञानी जानकर मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। आप सबके स्वामी हैं, सबके गुरु हैं, आप संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, आप ही सबकी उत्पत्ति तथा पालन करते हैं। ब्रह्मा और शिव आदि देवता आपके ही द्वारा प्रदान की गई शक्ति से शक्तिवान हैं। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार समय समय पर युगों युगों में अवतार धारण करके दुष्टों का संहार करते हैं। जब जब पृथ्वी पर पापियों और अधर्मियों का बोझ बढ़ा है, तब तब आपने ही अवतार धारण किया है। आपकी कृपा से ही मैं देवलोक का स्वामी हुआ हूँ। हे दीन दयालु, हे दीन बंधु, हे दीनों के नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरा अपराध अवश्य ही दंड देने योग्य है, परंतु आप ऐसे परम सुंदर हैं, ऐसे परम दयावान हैं, ऐसे परम कृपालु हैं कि जो व्यक्ति आपकी शरण में आ जाता है आप उसे क्षमा कर देते हैं। मुझे तो इस अपराध ने भी जप तप का फल दिया है, जो मैं आपके परम सुंदर श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर सका हूँ। हे नाथ, आप मेरे ऊपर दयालु हो, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आज देवराज इंद्र बार बार श्री श्याम सुंदर भगवान से क्षमा मांग रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, बार बार ठाकुर जी के चरणों में अपने मस्तक को निवाते हैं, भगवान से बारंबार क्षमा याचना करते हैं। भगवान आज देवराज इंद्र को देखकर कहने लगे हैं
कि हे इंद्र, मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन आज के बाद ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। देवराज इंद्र कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे अपराध को क्षमा किया, मुझे आनंद मिला है, मुझे सुख मिला है, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आज भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है, सब देवी देवता प्रसन्न है, सबके मन में आनंद है। इस कथा में बड़ी सुंदर बात देवराज इंद्र ने आज बताई है, गुप्त रहस्य बताया है, इसे आप समझ लीजिए, क्योंकि इसे समझना सबके लिए बड़ा ज्यादा आवश्यक है, परम आवश्यक है। देवराज इंद्र भगवान के पास आते हैं, भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि प्रभु मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। लेकिन भगवान आगे क्या विशेष बात कहते हैं, कौन सा गूढ़ रहस्य इंद्र आज भगवान को बताते हैं, भगवान से क्या कहते हैं। देवराज इंद्र सब कुछ कहते हुए एक गूढ़ रहस्य की बात ये भी बताते हैं कि हे प्रभु, ब्रह्मा और शिव आदि देवता भी आपकी दी हुई शक्ति से शक्तिवान हैं। अर्थात आज देवराज इंद्र ने स्पष्ट कह दिया है कि भगवान श्री कृष्ण जी ही ब्रह्मा जी तथा भगवान शिव को शक्ति देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने भक्तों को आगे वरदान देते हैं। यही गुप्त रहस्य है, यही गोपनीय बात है कि भगवान श्री कृष्ण जी सबके स्वामी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी हैं, सबके आराध्य देव हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी ने ही ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करने की आज्ञा दी है। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, तथा भगवान शिव समय आने पर सृष्टि का संहार करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता भगवान श्री कृष्ण जी की शक्ति से ही अपने सारे कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की दी हुई शक्ति से ही सारे कार्य संचालित होते हैं। और इस बात का पूरा पूरा वर्णन विस्तार सहित श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में तथा श्री गर्ग संहिता ग्रंथ में आता है। वहां पर विस्तार सहित इस गूढ़ रहस्य को बताया गया है कि भगवान श्री राधा कृष्ण जी सबके स्वामी हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं हो सकता है। वो गोलोक में सदा निवास करते हैं, वहां पर प्रभु नित्य नए आनंद का अनुभव करते हैं, अपने भक्तों को आनंद देते हैं। इस संसार में जो मनुष्य जीवन की अंतिम सांस में भगवान को याद करते हैं, भगवान को किसी भी तरह से जो याद करते हैं, वो जीवन के अंत समय में मोक्ष पा लेते हैं, भगवान के गोलोक धाम में जाते हैं। सदा के लिए उन्हें भगवान की सेवा में वहां स्थान मिल जाता है। तो हम सबके जीवन का परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम भगवान को सदा याद रखें, संसार के काम भी करते रहें। जो भगवान को सदा याद रखता है, जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, उसके सारे संसारिक कार्य भगवान अपने आप बड़ी अच्छी तरीके से करवाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान को याद नहीं रखते, केवल संसार के कामों में लगे रहते हैं, वो कभी ना कभी संसार की ठोकर जरूर खाते हैं, और इतनी ठोकरें खाते हैं कि बाद में जाकर जब उन्हें ऐसा समझ आती है कि भगवान की भक्ति जरूरी है, उस समय उनके पास मौका नहीं होता है, क्योंकि जीवन कब किस समय समाप्त हो जाए कोई नहीं कह सकता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि इसी क्षण से भगवान की भक्ति को आरंभ कर दिया जाए, हर क्षण भगवान को किसी न किसी तरह से याद रखा जाए। कभी भगवान के नाम का जाप कीजिए, कभी भगवान के भजन सुनिए, कभी भगवान के भजनों को गाइए, कभी भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए, संकीर्तन सुनिए, कथा पढ़िए। जिस किसी भी प्रकार से भगवान की याद बनी रहनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे भगवान की याद नहीं आ सकती है। हमें संसार के काम भी करने हैं, खाना भी खाना है, सोना भी है। तो भगवान ये नहीं कहते कि 24 घंटे मेरी भक्ति करो, भगवान ऐसा कहीं नहीं कहते हैं। भगवान तो कहते हैं कि जो कुछ करो मुझे याद रखकर करो, संसार के काम करो लेकिन मुझे ध्यान में रखो। भगवान के मंदिर में बैठो तो उस समय केवल भगवान की याद आनी चाहिए, लेकिन जब संसार के कार्य हम कर रहे होते हैं, उन्हें अच्छे ढंग से कीजिए। संसार के काम जरूरी हैं, वो हमारा कर्म है, लेकिन संसारिक कार्य करते हुए भगवान की याद बनी रहे, ऐसा पूरा प्रयास कीजिए। प्रयास करेंगे तो हर क्षण भगवान की याद रह सकती है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।